हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का। जी हाँ, डेप्रिसिएशन की मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है बिल्कुल, जिसमें आपको समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज क्वेश्चन 2 करेंगे। ये देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि एक राम एंड कंपनी ने मशीन परचेज़ किया 21,000 की। उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ दे दी, रिलाइजेबल वैल्यू भी दे दी, और डेप्रिसिएशन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगाओ। स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि हर साल एक ही डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, हर साल एक जैसा। 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। बुक्स 31 मार्च को ख़त्म होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरीके से है हमारा, इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, लिख दिया, राम कंपनी लिखा हुआ था। मशीनरी अकाउंट बनाना है, यानी कि लेजर बनाना है आपको क्या बनाना है? लेजर, मशीनरी अकाउंट का। लेजर का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सिंपल। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखो, मशीनरी खरीदी थी, लेजर पोस्टिंग करनी है आपको सीधा। जैसे आप कैश बुक बनाई थी आपने, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर आपने कैश बुक भी पढ़ा होगा, आपने लेजर भी पढ़ रखा होगा सारा, तभी तो इस चैप्टर में आए होगे। ठीक है, तो मशीनरी खरीदी कितने की? 21,000 रुपये, 21,000 रुपये की, 1 अप्रैल 2019 को। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था, दोबारा एक बार देख लो सारी जनरल एंट्री। देखो ये वाली, मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू वेंडर। यानी कि मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड एसेट का नाम आएगा, तो इस बार नाम क्या है? मशीन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदी है मुझे नहीं पता। जब कुछ ना पता हो, नाम ना लिखा हो, तो कैसे खरीदी है? चेक जब तक नहीं लिखेगा तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा, तो किससे आएगा? कैश। ठीक है, तो क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी कि मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होनी है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 2019 अप्रैल 1, डेट आ गई। 2, क्रेडिट क्या करा था? क्रेडिट क्या किया था भैया? अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश, तो 2 कैश अकाउंट, 21,000 रुपये आ गया। अब आपको क्या करना है? देखिए, डेप्रिसिएशन लगता है हर साल की एंड में। कब लगता है? हर साल की एंड में। तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ये साल स्टार्ट हुआ, अब डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं कह रखा। वो कह रहा है कि हर साल आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीन खरीदने की एंट्री होगी, आप सीधा डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना है पहले एक। तो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कि सालाना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि सालाना डेप्रिसिएशन निकलता है और उसमें वो फिक्स रहता है। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन एक ही लगेगा। एनुअल जो डेप्रिसिएशन निकाल दिया, हर साल वही लगेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताओ मुझे। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट खरीदना, एसेट की कॉस्ट क्या थी खरीदने की, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट था 21,000, क्योंकि कोई और तो खर्चा दे नहीं रखा 21,000 के अलावा, तो 21,000 ही कॉस्ट है, माइनस क्वेश्चन में दे रखा था एक रेजिडुअल वैल्यू, देखो, विच इट्स द, यानी कि 10 साल के बाद मशीन बिकेगी 1,000 रुपये की। यही है रेजिडुअल वैल्यू, यही है रिलाइजेबल वैल्यू कह दो, या रेजिडुअल वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू, एक ही बात होती है। 1,000 रुपये की बिकेगी 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल क्या हो गया? एस्टिमेटेड लाइफ क्या 10 साल चलेगी, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20 साल तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 10 सालों का, लेकिन एक साल का निकालना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ गया? 2,000।
यानी कि 2000 रुपये हर साल लगेगा। तो हर साल के एंड में लगता है। एंड कब होता है साल? भैया एक वो कह रहा है ना कि हर साल एंड होता है 31 मार्च को, नहीं भी कहता तो भी मुझे पता है अगर साल 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च अगले साल की 2020 आएगा, मार्च 31। अब एंट्री आपको पता क्या होती है डेप्रिसिएशन की? क्यों मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, ये होती है एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता ही है, टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन एसेट की वैल्यू डाउन होती है। डेप्रिसिएशन किस पे होता है? एसेट के ऊपर। तो इसकी वैल्यू डाउन होगी, यानी कि ये क्रेडिट है। तो एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसलिए। और डेबिट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय करके लिखते हैं फिर, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेबिट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। और मशीनरी के क्रेडिट साइड पे लगेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2000 रुपये अभी निकाला हमने, ये लगेगा। अब आपको क्या करना होगा? टोटल करना होगा। टोटल करेंगे यहाँ पर, ये टोटल आ रहा है देखो, बड़ी साइड का 21,000 रुपये। बड़ी साइड यही आएगी हमेशा, क्योंकि एसेट की बड़ी साइड डेबिट आती है। तो यहाँ पर भी 21,000 रुपये आना चाहिए, बट यहाँ पर 21,000 नहीं है, तो क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन। तो मार्च 31 चल रहा है, तो मार्च 31 को क्या आ गया? बैलेंस। बैलेंस आ गया, वहाँ क्या लिखते हैं? CD कैरी डाउन। 21,000 में 2,000 गए, 19,000 रुपये आ गया। और फिर क्या करते हैं? इस बैलेंस को उठा के ब्रॉड डाउन करते हैं, अगले महीने करते हैं ना, आपको पता है लेजर आता है। अगला महीना कब आएगा? 1 अप्रैल 2020। फिर टू ये बैलेंस लिखे गई, टू बैलेंस BD लिखे गए, ब्रॉड डाउन CD की जगह 19,000 रुपये। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा सालाना, क्योंकि सालाना लग रहा है। वो कह रहा है 3 साल बताओ मुझे, हर साल डेप्रिसिएशन 2-2 हज़ार रुपये लगना है। पहले साल 2,000 लगा, अगले साल फिर 2,000 रुपये लगेगा। समझ लो, हर साल 2-2 हज़ार रुपये मशीन की वैल्यू कम करनी है, तब जाके तो 10 साल में उसकी वैल्यू 20,000 रुपये कम कर पाएंगे। 20,000 रुपये कम करना है ना, क्योंकि 10 साल के बाद 1,000 रुपये वैल्यू रहेगी, तो 20,000 रुपये कम करने हैं। हर साल 2-2 हज़ार लगाएंगे, तो पहले साल 2,000 लगा दिया, अगले साल फिर लगाएंगे, क्योंकि अगला साल स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से 2020 से। तो ये ख़त्म कब होगा? 2021 मार्च 31 दोबारा लगाएंगे। यहाँ पर आपको पता यही लगेगा, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और 2,000 भी लगेगा दोबारा से, हर साल 2,000 लगेगा। फिर दोबारा टोटल करेंगे 90,000, और 90,000 में से अब बैलेंस आ गया यहाँ पर 2,000 रुपये माइनस करेंगे तो 17,000 रुपये, ये आ गया बैलेंस। तो यहाँ लिखिए बाय बैलेंस CD, और ये आगे जाके BD हो जाता है। और ये 2021 चल रहा है, 1 अप्रैल आ जाएगा अगले महीने, टू बैलेंस BD। ठीक है, यानी कि पहले साल मशीन की वैल्यू 21,000 रुपये थी, अगले साल 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा तो 19,000 रुपये रहेगी। फिर उसके बाद दोबारा 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा तो 17,000 रहेगी। तो देखो 2 साल में मशीन की वैल्यू 17,000 रुपये हो चुकी है। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 साल का लगाना है ना मुझे। 2022 आएगा मार्च 31। यहाँ लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा बाय, फिर टोटल करेंगे दोबारा से 17,000 रुपये टोटल यहाँ पर करेंगे। और ये देखिए 17,000 रुपये आ नहीं रहा, तो बैलेंस निकालेंगे, 17,000 2,000 गए 15,000, और यहाँ लिखिए बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस आ गया। तो बाय बैलेंस CD, इसको BD कर देंगे। अगले महीना कब आएगा? 2022 अप्रैल 1, टू बैलेंस BD 15,000 रुपये, यानी कि अब ये 3 साल का लग गया है। पहले साल 2,000 लगाया, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। 30 सालों के बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी है? 15,000 रुपये रहेगी, क्योंकि पहले 21,000 रुपये थी, फिर 2,000 रुपये कम करा तो 19,000 रुपये रहेगी, फिर 2,000 रुपये कम करा 17,000, फिर 2,000 रुपये कम करा, तो 3 साल को डेप्रिसिएशन लगा के 15,000 रुपये रहेगी। यही क्वेश्चन में निकालना था, बस यही निकालना था, यही आपका आंसर है। तो ध्यान से आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यही कह रहा था। और क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022 15,000 रुपये। देखो वही आ रही है हमारी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल ये, आने वाले अब क्वेश्चन थोड़े से अब बड़े होते रहेंगे, लेकिन बेसिक समझ में आना चाहिए पहले। तो आज की वीडियो बेसिक थी, उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।